बर्लेक्स इज अ फॉर्म ऑफ इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन। एक असंगत क्या होती है? नकल होती है। विसंगत पूर्ण जिसे बोल सकते हैं, नकल होती है। which means it mimics the manner, style, form or subject matter of a serious literary work or genre but presents the imitation in the humorous or absurd way। मतलब एक शब्द में हम अगर पढ़ें तो बर्लेक्स क्या होता है? एक प्रकार का विसंगत पूर्ण नकल होता है, जिसका मतलब ये होता है कोई भी जो सीरियस लिटरेरी वर्क होता है, मतलब कोई गंभीर साहित्यिक जो कार्य होती है, जो जॉनरा होता है, मैनर होता है, स्टाइल होता है, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट मैटर हो, ठीक है ना, उसकी वो नकल करता है। लेकिन ये नकल ऐसा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ह्यूमरस हो जाता है, बहुत ज्यादा एब्सर्ड हो जाता है। मतलब जो उसकी प्रस्तुति करने का जो तरीका होता है वो ह्यूमरस या एब्सर्ड हो जाता है, ठीक है ना, उसे बर्डलक्स बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। The comic effect arises from the disparity between the elevated style or form of the original work and its trivial or ध्यान रखिएगा, its trivial or inappropriate subject matter. Okay, this contrast makes the imitation amusing। मतलब इस तरीके से आप समझिए कि कोई भी जो हास्य प्रभाव हो, इफेक्ट, जो कॉमिक इफेक्ट हो ना, उसमें इस अंतर से उत्पन्न होता है कि जो एलिवेटेड स्टाइल है या फॉर्म है, उसका उपयोग एक साधारण या अनुपयुक्त विषय पर किया जाता है। इस अंतर के कारण जो नकल होती है वो कैसी बन जाती है? बहुत ज्यादा ट्रिवियल हो जाती है, बहुत तुच्छ हो जाती है, अनुचित हो जाता है। जो सब्जेक्ट मैटर होता है, मतलब जो ओरिजिनल वर्क होता है, उसके जस्ट विपरीत ये चीज चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाइल बर्लेक्स कैन बी रिटन सिंपली फॉर फन। जो बर्लेक्स होता है, हालांकि जो बर्लेक्स होता है सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखा जाता है। इट इज ऑफन अ फॉर्म ऑफ सटायर। ये एक प्रकार से व्यंग्यात्मक का फॉर्म होता है। एम्ड एट रिडिकलिंग द ओरिजिनल वर्क। जो ओरिजिनल वर्क होता है उसका इनका मोटो ही होता है ओरिजिनल वर्क के माध्यम से मजाक उड़ाना, ठीक है ना। द जॉनरा इज बिलोंग्स टू आर बोथ द मैनर एंड द मैटर। ध्यान रखिएगा, ये जो जॉनरा होता है बिलोंग करता है किससे? मतलब ये इसका मतलब उद्देश्य ही होता है जो जिस चीज का इमिटेशन कर रहा है उसके माध्यम से चीजों को क्या करना है? रिडिकल बनाना, ठीक है ना। बोथ द मैनर एंड मैटर ऑफ द वर्क, ठीक है। आगे देख लेते हैं। टर्म्स लाइक बर्लेक्स, पैरोडी, ध्यान रखिएगा, बर्लेक्स हो, पैरोडी हो, ये ट्रेवेस्टी हो, आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबल बट दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। इसके थोड़े अंतर, मीनिंग में थोड़े अंतर होते हैं। ये जस्ट लाइक थोड़े थोड़े एक दूसरे से सिमिलर ही होते हैं। सबका अगर मोटो देखा जाए तो मजाक ही बनाना होता है, इमिटेशन के माध्यम से और यूज करके वर्ड्स के माध्यम से, ठीक है। बर्लेक्स इज अ ब्रॉड टर्म, एक प्रकार से कैसा है, थोड़ा व्यापक शब्द है, ठीक है ना। जो बर्लेक्स है व्यापक शब्द है। पैरोडी एंड ट्रेवेस्टी आर स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ बर्लेक्स। ये जो पैरोडी है, ट्रेवेस्टी है, बर्लेक्स के एक विशेष प्रकार के रूप में जान सकते हैं। टाइप ऑफ बर्लेक्स, बर्लेक्स के टाइप देख लेते हैं। पहला आता है हाई बर्लेक्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएच अब्राम से जितने भी यहाँ पे टॉपिक लिए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, सब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है। सो डोंट अंडरस्टिमेट दिस टॉपिक्स। ओके, नाउ hyperlex. What is the mean of hyperlex? Hyperlex involve imitating the serious manner or style of a literary work, author, or genre, and applying it to a subject that is to lowly or comically inappropriate। ध्यान रखिएगा, जो हाई बर्लेक्स होता है इसमें किसी गंभीर कार्यशैली की नकल को कॉमिक या अनुपयुक्त रूप से इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। दिस क्रिएट अ कॉमिक डिफ्लेशन ऑफ द ओरिजिनल। नाउ पैरोडी क्या होती है? डिफिनीशन देख लेते हैं। अ पैरोडी इमिटेट्स द सीरियस मैनर। जो पैरोडी होती है वो किसी सीनियस इमिटेट करती सीरियस मैनर, स्टाइल और फीचर्स ऑफ अ स्पेसिफिक लिटरेरी वर्क, ऑथर हो गया, जॉनरा हो गया, एंड अप्लाइज इट टू अ लो और कॉमिकली इनकॉन्ग्रुअस सब्जेक्ट, ठीक है। एक जो असंगत जिसे बोल सकते हैं कि विषय वस्तु के पे ये आधारित हो सकता है। द पैरोडी ऑफन मॉक्स द ओरिजिनल वर्क सीरियसनेस बाय मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर ट्रिवियल और रिडिकुलस। मतलब इनका पूरा उद्देश्य ही होता है नकल करना, किसी भी चीज का नकल
और बहुत ही ज़्यादा उसको तुच्छता मतलब समझिए जो इसका सब्जेक्ट मैटर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद हो सकता है, ट्रिवियल हो जाता है और रिडिकुलस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरोडी। पैरोडी का एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। जॉन फिलिप का देख सकते हैं द स्प्लेंडिड सेलिंग जो 1705 में आता है। पैरोडी ऑफ जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है, इसकी ये पैरोडी की गई है। ध्यान रखिएगा अगर पूछ लिया जा गया कि जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है उस पे पैरोडी कौन सी की गई है या किसने की है, तो जॉन फिलिप ने की है द स्प्लेंडिड स्प्लेंडिड शिलिंग जो 1705 में आता है। Philip exaggerated the Milton's grand formal style and applying to it the comical situation, a poet composing it a drafty epic. Now, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयू, ये किसकी पैरोडी है? अब आती कब है? 1742 में। पैरोडी किसकी है? सैमुअल रिचर्डसन का पमेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जोसेफ एंड्रयू जो है जोसेफ एंड्रयू जो वर्क है वो पमेला के पैरोडी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है जॉन ऑस्टिन का, क्या है? नॉर्थहैंगर अबे, a gentle parody of the Gothic novel genre, mocking and overly dramatic and supernatural elements typical of Gothic fiction. ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हार्टली कॉलरिज हार्टली कॉलरिज parody of Wordsworth. She dwelt among the untrodden ways. Coleridge mocks Wordsworth's serious tone by applying it humorously to Wordsworth himself, poking fun at his idealized image. Now, mock epic. What is the meaning of mock epic? Mock heroic definition देख लेते हैं। A mock epic or mock heroic poem is a form of parody. एक प्रकार से parody के ही form है that takes the grand formal style and element of epic poetry and applies them to trivial, mundane or comically inappropriate subject. ठीक है, दिस टाइप ऑफ burlesque creates humor by using an elevated style for something that is inherently unimportant. ओके, मॉक हीरोइक इसको थोड़ा ये समझना जरूरी है। मॉक हीरोइक जो होता है ये पैरोडी का ही फॉर्म होता है। ठीक है, जो लेते हैं ग्रैंड फॉर्मल स्टाइल एंड एलिवेट एलिमेंट्स ऑफ द एपिक पोएट्री। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फीचर ऑफ मॉक हीरोइक। जो मॉक एपिक के फीचर होते हैं क्या होता है? इट इमिटेट्स Yes, epic conventions like elaborate descriptions, heroic battles, supernatural elements and formal language. ये इसके फीचर के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं। These elements are humorously applied to a trivial or absurd subject. Okay, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉक। ये मॉक हेरोइक का एग्जाम्पल है। इस वर्क में क्या होता है? द वर्क पैरोडीज द ग्रैंड स्टाइल ऑफ एपिक पोएट्री बाय नरेटिंग ए ट्रिवियल इंसिडेंट। एक छोटे से बोलते हैं ना लट पे बाल पे, ठीक है ना, उस पे उन्होंने ग्रैंड स्टाइल यूज करके उन्होंने चीजों को दिखा दिया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मॉक एपिक का। नाउ अ क्वारल बिटवीन फैशनेबल मैन एंड वुमेन ओवर द थेफ्ट ऑफ द लेडीज लॉक ऑफ हेयर। आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा। पोप यूजेस एलिवेटेड language, supernatural machinery, and heroically scaled battles between the sexes, but the subject matter is a trivial social dispute. थॉमस ग्रे का भी ध्यान रखिएगा। थॉमस ग्रेज ओड ऑन द डेथ ऑफ द फेवरेट कैट 1748 में आता है। ये भी किसका है? ये मॉक एपिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अ कॉमिक मॉक एपिक दैट ट्रीट्स द डेथ ऑफ अ कैट एट इफ इट वर द ट्रेजिक हीरोइक इवेंट। नाउ लो बर्लेक्स। लो बर्लेक्स में क्या होता है? लो बर्ड से बर्लेक्स में देखिए हाई बर्लेक्स और लो बर्लेक्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम बस ये दिखा बताना चाह रहे हैं। जो हाई बर्लेक्स में होगा, जो टॉपिक होगा, मैटर होगा, बहुत ही ट्रिवियल मैटर होगा और उसमें जो स्टाइल यूज किया गया बहुत ही ग्रैंड स्टाइल जॉनरा जो उसकी शैली यूज की गई बहुत ही अच्छे से उसको यूज किया होगा। लेकिन यहाँ जो लो बर्लेक्स होता है उसमें टॉपिक तो दमदार होगा, मतलब सीरियस टॉपिक होगा, अच्छा टॉपिक होगा, ट्रिवियल टॉपिक नहीं होगा, लेकिन उसमें जो जॉनरा यूज किया गया होगा, जो शैली यूज की गई होगी वो ट्रिवियल शैली होगी। ठीक है ना, जॉनरा यूज किया गया होगा। आगे देख लेते हैं। जो इसका स्टाइल होगा वो कैसा होगा? वो ट्रिवियल स्टाइल होगा।
देख लेते हैं फिलहाल। लो बर्लेक्स इन्वॉल्व्स यूजिंग ह्यूमर एंड रेडिकल टू मॉक अ सीरियस वर्क। ठीक है, सीरियस वर्क में जो इनका स्टाइल होगा वो कैसा होगा, ह्यूमर होगा, रेडिकल, टू मॉक अ सीरियस वर्क और जॉनरा, बट इन अ मोर डायरेक्ट ऑफ एन वल्गर एंड क्रूड मैनर। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, किसी गंभीर कार्यशैली का अश्लील या आप कहें और अशिष्ट तरीके से मजाक बनाया जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं च्यूरिब्रास्टिक पोम, इसके बारे में इतना जानना जरूरी है, इनका टारगेट क्या होता है। ये कल्चरल टारगेट पे बेस्ड होता है। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं। यूडिब्रास्टिक पोम इज अ फॉर्म ऑफ बर्लेक्स, ये भी फॉर्म किसका है, बर्लेक्स के ही फॉर्म में आता है, दैट सेटराइजेस अ पर्टिकुलर सोशल एंड कल्चरल टारगेट। जैसा कि हमने बताया, सामाजिक या जो संस्कृति इनका वो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, यूजिंग अ ह्यूमरस एंड colloquial style। ठीक है। इट इज द नेम्ड ऑफ सैमुअल बटलर्स, याद रखिएगा। जो सैमुअल बटलर्स का वर्क था ह्यूडिब्रास, जो 1663 में आता है, विच मॉक्स द प्यूरिटन्स, पर्टिकुलरली देयर रिजिड एंड हाइपोक्रिटिकल नेचर। उनका जो एकदम कठोर रवैया था, ठीक है ना, हाइपोक्रिटिकल नेचर थे, उस पे इन्होंने क्या किया था, मॉकिंग की थी। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ह्यूडिब्रास्टिक पोम की। द पोम यूजेस डोगरल वर्ड्स, इसमें यूज किया जाता था डोगरल वर्ड्स का, मतलब प्योरली कंस्ट्रक्टेड आर ह्यूमरस वर्ड्स एंड कोलोक्वल लैंग्वेज, जो अपनी देशज भाषा होती थी, आम बोलचाल की भाषा होती थी, उसको यूज किया जाता, often exaggerating the absurdities of its subject. Now, it satirizes serious genre like the chivalric romance by depicting its supposed hero, Sir Hudibras, as a bumbling foolish figure who experiences mountain and humiliating misadventures. एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सैमुअल बटलर्स का ह्यूडिब्रास सेटराइजेस द प्यूरिटन आइडियल, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, आगे देख लेते हैं। बाय पोर्ट्रेइंग सर ह्यूडिब्रास a self-proclaimed knight undergoing ridiculous adventures while maintaining an exaggerated sense of nobility. नो ट्रावेस्टी, ध्यान रखिएगा, ट्रेवेस्टी भी इसी के अंतर्गत आता है। ट्रेवेस्टी भी बर्लेक्स के ही फॉर्म में है। ठीक है। दैट मॉक्स अ पर्टिकुलर वर्क बाय ट्रीटिंग इट्स लोफ्टी सब्जेक्ट, एक विशाल सब्जेक्ट में उन्होंने क्या किया है, मॉकिंग अ पर्टिकुलर वर्क, किसी वर्क पे क्या करते हैं, मॉकिंग करते हैं विद अ ग्रोटेस्कली अनडिग्निफाइड मैनर और स्टाइल। ओके, manner or style. The high status or grandeur of a original work is undercut by placing it in a low or absurd context. Characteristic देख लेते हैं। Okay, characteristic देख लेते हैं। The subject is often treated with a vulgarity or absurdity. ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा ये ट्रीट किया जाता था, वल्गारिटी और एब्सर्डिटी, मेकिंग इट सीम ट्रिवियल और रेडिकुलस। नो एग्जांपल ऑफ ट्रेवेस्टी, एग्जांपल ध्यान रखिएगा। बॉयलियस ट्रेवेस्टी ऑफ वर्जिल्स एनिड हो गया, एंड इन हिज ट्रेवेस्टी बॉयलियस हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक डीडो एंड एनस स्पीक इन लो क्रूड लैंग्वेज लाइक फिश वाइफ्स एंड रफलिंग्स, ये सारी वर्ड्स हैं, you can say that vulgar language is what's used okay in this work, now thereby ridiculing the grandeur of its original epic. Now Ernest Hemingway's Across the River and Into the Trees 1950 was humorously mocked in the New Yorker with the title Across the Street and Into the Bar, yes, ridiculing Hemingway's serious war related narrative by reducing it to absurdity. Note फिल्म यंग फ्रैंकिस्टान जो आता कब है 1974 में, ये ट्रेवेस्टी ऑफ मैरी शैलीज फ्रैंकिस्टान। ओके, इट ह्यूमरसली एग्जीगरेटेड अ हॉरर एलिमेंट फॉर अ कॉमेडी इफेक्ट। नाउ लैम्पोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हालांकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे गए हैं। अ लैम्पोन इज अ शॉर्ट, क्या होता है, एक शॉर्ट होता है, सैटेरिकल वर्क होता है, दैट, इसका डेफिनेशन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम जानते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये सब हमको बहुत हेल्प करते हैं। एक एक वर्ड
इधर का उधर करने से सेंस बदल जाता है और सेंस बदलने से हम राइट आंसर चूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए हर एक वर्ड पे आप लोग समझिए, फोकस करिए। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? यस। Yes, ma'am. Okay, that ridiculous person often through exaggerated caricature. Okay, it focuses on mocking an individual's appearance, पर्सनालिटी और बिहेवियर। ध्यान रखिएगा ये किस पे फोकस करता है? इंडिविजुअलिटी पे। ओके, एक पर्सनल पर्सनल अपीयरेंस की बात की, ये पर्सनालिटी की बात करेगा, बिहेवियर की बात करेगा, यूजुअली मेकिंग देम लुक रेडिकुलस। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लैम्पून कैरिकेचर, ध्यान रखिएगा, इट exaggerated the distinctive physical features or personal traits of a person. For a comic effect, lampoon can appear as a passage in a longer work or as an independent piece. Now, example of lampoon, जॉन ड्राइडेंस जो एप्सलम एंड एचटोफेल है, ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल किसका? लैम्पून का। अ फेमस लैम्पून ऑफ अ ड्यूक ऑफ बकिंघम जिमरी ridiculing his appearance and personality. The lampoon takes the form of a 25-line passage mocking Zimri as a foolish and corrupt character. ध्यान रखिएगा, जिमरी कैरेक्टर भी पूछा गया है कि ये किस में आता है? एप्सलम एंड एचटोफेल में आता है ड्राइडन के, और ये किसका एग्जाम्पल है? लैम्पून। ओके, चलिए इस तरीके से हम लोगों ने बर्लेक्स को भी कंप्लीट किया। ओके, बर्लेक्स को कंप्लीट किया और किसको? पैरोडी को कंप्लीट किया, ट्रेवेस्टी को कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आइए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। इसमें किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं जी। नो Everything is प्रॉब्लम। clear? ओके, चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। यस, फटाफट रिप्लाई करते जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बर्डलेक्स? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? इट यूजेस एन The option. elevated style to treat a low or absurd subject humorously. ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूरा आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ हाई बर्डलेक्स? हाई बर्डलेक्स में क्या होता है? टॉपिक तो ट्रिवियल होता है, जो सब्जेक्ट होगा वो The ट्रिवियल option. होगा। हाँ, क्या हो जाएगा? इमिटेटिंग अ सीरियस वर्क विद ट्रिवियल एब्सर्ड सब्जेक्ट, ये होगा। Serious work. हाँ जी, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, 3 में क्या है? अ पैरोडी ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क इन्वॉल्व्स। 3 में क्या हो जाएगा? imitating the style of the original work B option. good but making the तो subject trivial or absurd good. Option B should be correct. इंटरप्शन मैम, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? जी, इसमें लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ हाई बर्डलेक्स? हाई बर्डलेक्स का इसमें फीचर बताना है। तो हाई बर्डलेक्स में जो मैटर होगा वो कैसा होगा? वो ट्रिवियल सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसमें जो स्टाइल यूज किया जाएगा वो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना कि लोफ्टी स्टाइल यूज किया जाएगा हाई बर्डलेक्स में। क्लियर? और लो वर्डलेक्स में सब्जेक्ट लो बर्डलेक्स में जो सब्जेक्ट होगा वो सीरियस होगा, लेकिन स्टाइल उनका ट्रिवियल होगा। ओके मैम, ओके, क्लियर थैंक हो गया? यू। यस मैम। वेलकम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यस, 4 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ पैरोडी? पैरोडी का एग्जांपल हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा? B अलेक्जेंडर पॉप option. का, गुड, अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द The लॉक। rape of the ऑप्शन, lock. ओक हाँ जी, ऑप्शन बी शुड बी कर। अच्छा, अगर ये पूछा जाए ये किसका एग्जांपल है? हाई बर्डलेक्स का कि लो बर्डलेक्स का? जी, हाई वर्डलेक्स यस, का क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर तो Hi. ट्रिवियल है। सब्जेक्ट। हाँ, मैम ये किसका सब्जेक्ट मैटर पैरोडी है? ट्रिवियल है। हाँ जी, आप बताएं मैम किस वर्क का है ये? किस वर्ग का है? मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। पैरोडी। मतलब ये रेप ऑफ द लॉ की बात की जा रही है? Yes मैम। ये रेप ऑफ द लॉ की बात की जा रही, क्वेश्चन है पैरोडी। हमने बर्डलेक्स के बारे में पूछा ना इसमें, समझ गए आप? नहीं मैम, ये पैरोडी किस वर्क जी, की है?
किस वर्क की है? नहीं हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बस ये जानिए अलेक्जेंडर पॉप की बात की जा रही है। इसमें पूछ रहा है ये जो पैरोडी का पैरोडी का एग्जांपल है वो एग्जाम्पल कौन सा है? अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक जो है वो पैरोडी का एग्जांपल है। और आपका क्या क्वेश्चन है ये ये नहीं समझ पा रहे। पैरोडी किसी कोई और वर्क समझ पा की रहा है? नहीं है, ये है कि ये उन्होंने इपिक ये को ही जॉनर पैरोडाइड है, किया है, ये इपिक को स्टाइल है। पैरोडाइड किया है। जी इपिक जो है जनरली सुपर नेचुरल देखिए एलिमेंट होते हैं, किसी एक कोई हीरो होगा, कोई एक लॉफ्टी स्टाइल होती है, ये सब बढ़ा चढ़ा के इसे पैराडाइज लास्ट है। तो वैसा ही इन्होंने जो एक तुच्छ सब्जेक्ट पर उन्होंने एक बड़ा हाईलाइट बना करके पूरी चीज लिख डाला। समझ रहे हैं? पैरोडी ये भी है हाई बर्लेस्क। यस सर, जी सर। यस सर। ओके जी आगे बढ़े। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं। Yes, ओके क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? यस क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। व्हाट yes, sir. डिफाइंस अ मॉक एपिक और मॉक हेरोइक पोम? यहाँ पे बताना है मॉक हेरोइक एपिक। तो इट यूजेस एलिवेटेड लैंग्वेज एंड एपिक कन्वेंशंस फॉर ट्रिवियल सब्जेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा। Which of the following is a characteristic of a low burlex? लो बर्लेक्स में क्या होगा? मैटर तो सीरियस होगा, ठीक है। क्या मिल रहा है ऑप्शन में? देख लेते हैं। ट्रीटिंग अ सीरियस वर्क विद अ ग्रोट्स आर अनडिग्निफाइड मैनर। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अरे Which of the following is example of Hudibras poem? Hudibras poem का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेल नोन है यूडिब्रास हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ ट्रैवेस्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बर्लेक्स? ट्रैवेस्टी का बताना है। क्या हो जाएगा? अ कॉमिक ट्रीटमेंट ऑफ अ ग्रैंड सब्जेक्ट इन लो अनडिग्निफाइड स्टाइल। गुड, ध्यान रखिएगा ट्रैवेस्टी में क्या होना चाहिए? ग्रैंड स्टाइल सॉरी ट्रीटमेंट ऑफ अ ग्रैंड सब्जेक्ट इन अ लो ओके एंड अनडिग्निफाइड स्टाइल। नाउ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is a primary feature of a lampoon? Lampoon का जो प्राइमरी फीचर है वो क्या है? तो रेडिकलिंग, यस रेडिकलिंग एंड हाँ इंडिविजुअल थ्रू एग्जीगरेटेड कैरिकेचर। ध्यान रखिएगा लैम्पून में अगर देख रहे हैं तो कैरिकेचर अगर मिल जाता है, ठीक है, वो आ जाता है लैम्पून के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डज द लैम्पून इन जॉन ड्राइडन एब्सोल्यूट मैचुरिफुल फंक्शन? यहाँ पे क्या होना चाहिए? यस इट ridiculous a public figure using caricature. Okay, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, जिसमें हम लोगों ने जिमरी कैरेक्टर देखा था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के साथ बाइलेक्स को कवर किया। किसी